राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता है। वो नेता जिन्होंने लोगों के दुख को समझा है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आपने देखा है किस तरीके से लोगों के बीच वो पहुँचे, उनकी परेशानी को उन्होंने सुना है। हर जनमानस को उन्होंने अपनी परेशानियां सुनाई और उन्होंने उनका सल्यूशन निकालने की पूरी पुरजोर कोशिश की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो नेता जिन्होंने देश के जनमानस की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का जो कार्य किया है मोदी सरकार ने, ये उनके मनोस्थिति को दर्शाता है। एक षड्यंत्र रचा गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ और आप समझ सकते हैं क्योंकि ये जो मोदी सरकार है ये बौखला चुकी है। इनको पता चल गया है कि आगे जो होने वाला है, हमारे 2024 में कांग्रेस सरकार आने वाली है और लोगों के बीच भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेज गया है वो इतना अच्छा मैसेज गया है। लोग राहुल गांधी जी को आज सराह रहे हैं। उनको वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश की कारभार संभाले। तो मोदी सरकार जो है वो डर चुकी है और उनका सीधा सीधा निशाना जो राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया है, जो उनको सदस्यता उनकी जो रद्द की गई है, वो उनकी मनोस्थिति को दर्शाता है। राहुल गांधी जी जनता के साथ कर रहे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं और आज भी आप अगर देख सकते हैं उनकी सदस्यता रद्द होने के बावजूद भी वो लोगों के बीच जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एक मैकेनिक है उसके पास जा रहे हैं, उनसे उसकी परेशानी को समझ रहे हैं। तो नेता कौन होता है? नेता वही होता है जो हर एक देश के जो जनता है उसकी परेशानी को समझ सके और उसका हल निकालने की कोशिश कर सके, ना कि मोदी सरकार जैसे कि जो अपने सिर्फ अडानी और अंबानी जो उनके अमीर मित्र हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है और हमारी आम जनमानस जो हमारी आम जनता है वो परेशान हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो महिलाएं का मामला हो। हर तरीके से महिलाएं, जवान, किसान सब परेशान है और त्रस्त है। जैसे ही राहुल गांधी ने सदन में ये प्रश्न उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए जो घाटे में गई है, जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी को दिए हैं, LIC का मामला था और ऐसे कई मुद्दे थे जो जनता की आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी ने सदन में बताया। तो क्योंकि मोदी जी डर गए, सदन में सारी दुनिया देख रही थी, मोदी जी ने उनके माइक बंद कर दिए, सब कुछ बंद हो गया वहाँ पे। ये करना मोदी जी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दे जनता के सामने उठा रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने ये कदम उठाया और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन राहुल गांधी घर बैठने वाले नहीं है, उन्होंने भारत यात्रा की, आज तक देश में किसी ने भी नहीं की। और मैं ये कहना चाहूँगी आज तक देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसको इस प्रकार का सदस्यता जिसकी रद्द हुई हो। ये पहला ही मामला है और ये द्वेष की भावना से किया गया मोदी जी ने। लेकिन मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी जनता की आवाज़ हैं, बनते रहेंगे और राहुल जी ना डरे हैं ना डरते हैं, राहुल इनको कहते हैं। ये सब की आवाज़ है, जनता की आवाज़ बनकर ये आगे चलकर सब लोगों को यही बताना चाहेंगे कि मैं आपके लिए सच्चाई के लिए खड़ा हूँ और हमेशा सच्चाई के लिए लड़े। हम तो गाँव में रहते हैं, हमें पता है जन जन की आवाज़ पर राहुल गांधी जी हैं। जैसे जैसे मोदी जी हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट हथकंडे अपना रहे हैं, जो गांधी जी हमारे राहुल गांधी जी ऊपर उठ के आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के ऊपर कोई ऐसा, मोदी जी कितने ही हथकंडे अपना ले, राहुल गांधी जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनकर जनता की आवाज़ बनेंगे और भारत देश का नाम ऊंचा करें। राहुल गांधी एक सच्चे सिपाही हैं। उनको पता है एक आम आदमी की और जो गरीब लोग हैं उनकी, महिलाओं की, उनके दुखों की पहचान है। क्योंकि गांधी परिवार ने सब कुछ जनता के ऊपर, अपने देश के ऊपर निछावर किया है। उनकी दादी जी को गोली से मारा गया, अपने राजीव गांधी जी ने अपने देश के लिए जान दी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी हैं वो एक दुख को नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की गद्दी संभालेंगे और मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। 8 साल का आपने राज देख लिया, 9 साल हो गए, तो आपने देखा होगा वो कहता रहता है मोदी जी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ 70 साल में कांग्रेस ने वो किया जो तूने धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी। और दूसरी बात, उसका खुद का चलाया हुआ 2000 का नोट जो 5 साल तक नहीं चला उसका, तो वो देश को क्या संभालेगा जो हमारे से 70 साल का जवाब मांग रहा है। सत्य कभी भी हमें परेशान तो हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। और राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है और उस घराने से आते हैं जो देश भक्त परिवार से बोला जाता है। उनके घराने कितने बलिदान दिए हैं ये पूरा देश जानता है।
जहाँ तक बीजेपी सरकार है उनकी छवि को पूरे धूलिम करने पे लगी हुई है। और जो एक देशभक्त परिवार के आते हैं वही लोग जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक देशभक्त परिवार से आती हूँ, मैं भी आज़ाद हिंद फौज परिवार से आती हूँ। मेरे दादाजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे, तो मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ कि अगर कोई देशभक्त परिवार को बदनाम करने की कोशिश करता है तो वो उससे घटिया इंसान इस देश के लिए कोई नहीं हो सकता।